जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का भुगतान 15 नवंबर को होने वाला है। 8 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान स्कीम का पैसा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का भुगतान 15 नवंबर को आने वाला है। सरकार डीबीटी के माध्यम से इस पैसे को जमा कराएगी। एक सूचना में इसकी जानकारी दी गई है। सरकार डीबीटी के माध्यम से देश के 8 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि जमा कराएगी। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को रिमोट का बटन दबाकर 8 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा करने वाले हैं। संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भाजपा ने बड़ा ऐलान किया है। एमपी और हरियाणा की तर्ज पर स्थायीकरण नियमितीकरण करने की बात ओपी चौधरी ने कही है। दरअसल भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा है कि संविदा और दैनिक वेतन भोगियों को मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर कोई बेहतरीन योजना लाते हुए भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नियमितीकरण अथवा स्थायीकरण किया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रदेश में तकरीबन 90,000 संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्रमिक वर्तमान में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार ने इसे बाबत पिंगुआ कमेटी बनाई थी जो कोई ठोस समाधान नहीं दे पाई है और न ही प्रदेश के महाधिवक्ता ही कोई उपयुक्त समाधान दे पाए हैं। हालांकि सरकार ने संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को साधने के लिए श्रम सम्मान 4000 रुपए, दैनिक वेतन श्रमिकों की ओर से इसके अलावा 27% संविदा को वेतन वृद्धि मात्र का लाभ देने की घोषणा की थी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वह भी जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से आज तक लागू नहीं हो पाई है। और अब खबर कोरबा जिले से आ रही है, जहां तकरीबन 1500 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतने अधिकारी कर्मचारी 1500 कर्मचारियों को प्रशासन ने ये नोटिस थमाया हुआ है। दरअसल कोरबा जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण से लेकर चुनाव संबंधित अन्य कामकाज में लापरवाही बरतने के मामले में 1500 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन के अंदर सभी को निर्वाचन अधिकारी के सामने जवाब प्रस्तुत करना होगा। बता कि भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाई है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान संपन्न होना है और मतदान से पहले अलग अलग स्तर पर चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण से लेकर दूसरी गतिविधियों पर काम किया जा रहा है। प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इन कार्यों में लगाई गई है। वहीं अनेक मौके पर अलग अलग कारण बांधकर कर्मचारी काम करने से पीछा छुड़ा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीमा पात्र के मुताबिक प्रशासन ने तकरीबन 1500 कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने को लेकर नोटिस थमाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उन्हें संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इनके खिलाफ अब कार्यवाही कर दी जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि निर्वाचन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें बिना किसी बहानेबाजी के काम करना होगा। बिजली बिल हाफ नहीं माफ होगा, ये भरोसे की सरकार है, कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। चिरमिरी में अब अगर जिला अस्पताल नहीं खुलता है तो मेरा इस्तीफा ले लेना, ये बातें इन्होंने घोषणा पत्र में कही। दरअसल डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीते दिन बैकुंठपुर विधानसभा के बचरापोड़ी सहित मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चिरमिरी अंतर्गत डोमन हिल और उधनापुर में कांग्रेस की जनसभाओं को संबोधित किया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बिजली बिल हाफ नहीं अब माफ होगा। इसके अलावा 3200 रुपए से धान खरीदी की शुरुआत होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा। सिंहदेव ने कहा कि चिरमिरी में जिला अस्पताल अगर नहीं खुलता है तो अंबिकापुर विधानसभा से मेरा इस्तीफा ले लेना। टीएस सिंहदेव ने 5 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही किसानों का कर्जा माफ एवं धान की खरीदी दर 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा निभाया। आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अच्छी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल सके, इसके लिए हमने जिलों में आत्मानंद स्कूल खोले। आत्मानंद स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल रही है। इस बार कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी करने का निर्णय किया है और सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 3200 से धान खरीदी की शुरुआत होगी। आत्मानंद स्कूलों का दायरा और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये सभी बातें जनसभा के दौरान टीएस सिंहदेव ने कही।
बेमेतरा जिले में बिरनपुर कांड की छाया के अंतर्गत सुरक्षा बलों की 12 कंपनियां पहुंची है और एसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। बिरनपुर हिंसा के बाद संवेदनशील हो चले बेमेतरा जिले में चुनाव के लिए केंद्रीय फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के जवान जिला मुख्यालय बेमेतरा पहुंचे, जहां एसपी भावना गुप्ता ने उनका स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से, और वहीं द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है और इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां बेमेतरा जिले में भेजी गई हैं। यहां पहुंची सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जिले में तीनों विधानसभा जैसे साजा, बेमेतरा और नवागढ़ में तैनात कर दी जाएंगी। एसपी भावना गुप्ता के मुताबिक सुरक्षा बलों की 12 कंपनियां यहां डिप्लॉय की गई है। एसपी भावना गुप्ता के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की सभी कंपनियों ने जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च आयोजित किया। फ्लैग मार्च बेमेतरा की मंडी प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न वार्डों तक चलाई गई। बिलासपुर मेयर रामशरण यादव कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर इनको एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आदेश के मुताबिक पार्टी संगठन के खिलाफ अनर्गल बात करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन पर ठोस कार्यवाही की गई है। 10 नवंबर 2023 को उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। वहीं बिलासपुर में 8 नवंबर को कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी ने एक ऑडियो पत्रकारों को दिया था, जिसमें कथित तौर पर वे मेयर रामशरण यादव से बात कर रहे हैं। ऑडियो में बड़े नेताओं पर चुनाव में टिकट बांटने के लिए पैसों के लेने देने का आरोप लगाया था। निलंबन आदेश में लिखा गया है कि दीपक बैज के आदेशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाने के कारण रामशरण यादव महापौर बिलासपुर की आज 10 नवंबर से प्राथमिक सदस्यता निलंबित की जाती है। धनतेरस में रायपुर का बाजार गुलजार दिखाई दिया, जहां सराफा व्यापारियों ने कहा कि सोना चांदी इन्वेस्टमेंट का अच्छा रास्ता है। ट्रैफिक जाम के भी हालात यहां पर बनते नजर आए। दरअसल राजधानी रायपुर में धनतेरस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। धनतेरस के दिन रायपुर के सभी बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। खासकर करके सदर बाजार में जेवरात लेने के लिए लोग उमड़ पड़े। भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम के भी हालात बने। रायपुर के सराफा व्यापारियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और कपड़े के व्यापारियों में भी खुशी की लहर दिखाई दी। त्योहार के आने वाले दिनों में भी इस बार अच्छे बिजनेस होने की उम्मीद कारोबारियों ने जताई है। बाजार में लोगों की भीड़ टूट पड़ने की जगह ट्रैफिक जाम के हालात नजर आए। इसके अलावा बात करें तो रायपुर पुलिस का अमला जाम क्लियर करने के लिए जूझता नजर आया। पुलिस ने अब बाजारों पर 4 पहिया वाहनों की नो एंट्री कर दी है, जिससे लोगों को जाम से राहत मिल सके। रायपुर के बाजारों में त्योहारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने अतिरिक्त बल लगाया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस डीएसपी गुरजीत सिंह के मुताबिक मालवीय रोड में भीड़ अधिक होने के कारण से 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। और अब मनोज तिवारी भिलाई पहुंचे, जहां इन्होंने रोड शो का आयोजन किया। सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। प्रेम प्रकाश को जिताने की अपील जनता से इन्होंने की है। दरअसल दुर्ग के भिलाई नगर में भाजपा सांसद और फिल्म स्टार मनोज तिवारी प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पक्ष में प्रचार करने खुर्सीपार पहुंचे और इस दौरान रोड शो के माध्यम से इन्होंने खुर्सीपार क्षेत्र के वार्डों में जनता से भिलाई में विकास का कमल खिलाने और प्रेम प्रकाश पांडे को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि भिलाई में अगर अपराध को खत्म करना है तो प्रेम प्रकाश पांडे को जिताकर लाना जरूरी है। इस दौरान इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को स्वर्गीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया। पूर्व में भाजपा सरकार ने इसका विकास किया, लेकिन पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी है। लेकिन अब मोदी जी ने गारंटी दी है और अब भाजपा ही एक बार फिर से राज्य को संवारने का काम करेगी। ये बातें इन्होंने भिलाई में खुर्सीपार में कही है। ईडी ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल को बुलाया, जहां 10 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई। साथ ही अभिषेक पल्लव को भी यहां पर इनमें इन्वॉल्व किया गया। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर कार्यवाही और सियासत दोनों जारी है। आरोपी शुभम सोनी द्वारा जारी वीडियो में सीएम भूपेश बघेल और रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल का नाम लेने के बाद वे भी अब ईडी के रडार पर आ गए हैं। बीते दिन रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल और साइबर टीआई गिरीश तिवारी से ईडी ने तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की है।
गुरुवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर के उस समय दुर्ग एसपी रहे और वर्तमान में कवर्धा में पदस्थ एसपी अभिषेक पल्लव से ईडी ने पूछताछ की। एसपी अभिषेक पल्लव ने ही महादेव सट्टेबाजी ऐप का भंडाफोड़ किया था और केंद्र को एक डोजियर सौंपा हुआ था, जिसमें महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े लोगों की पूरी जानकारी सौंपी गई थी और अब इनसे पूछताछ जारी है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर दिया गया है इस छत्तीसगढ़ इलेक्शन में, जहां कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 2 बागियों को पार्टी से निष्कासित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हर जगह कमीशन खाया है। दरअसल बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे को नोटिस जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर सुभाष सिंह राज ने ये नोटिस जारी करके 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे ने विधानसभा क्षेत्र के मंदिर चौक से सिंधी कॉलोनी रोड, भक्त कंवर राम रोड मुख्य मार्ग और अयोध्या नगर तक, इसके अलावा सिंधी कॉलोनी बिलासपुर में बिजली के खंभों पर बैनर पोस्टर लगाया है। मेन रोड पर बैनर पोस्टर से प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने जसपुर से बीजेपी प्रत्याशी रायमुनि भगत को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। बृजमोहन के सामने किसी और को गुंडा कहना अपमान है, ये कहना है रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का, जहां वीडियो में दिख रहा पहले धक्का पूर्व मंत्री ने मारा, ये भूपेश बघेल ने कहा। दरअसल रायपुर में पूर्व मंत्री पर हुए हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन पर कोई हमला ही नहीं कर सकता। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे उन्होंने पहले धक्का मारा है। नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो कि टेबल के नीचे से घुसने को मजबूर कर दे, उसे कोई धमकी दे सकता है क्या? बृजमोहन के सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान होगा। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बृजमोहन चुनाव में पिछड़ रहे हैं, इसीलिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर गुरुवार देर शाम हमला कर दिया गया। उनका कॉलर पकड़कर घसीटा गया और मारपीट की गई। बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे, जहां अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोगों ने उनकी हत्या करवाने की प्रयास की है। दुर्ग में 150 से अधिक जवानों ने फ्लैग मार्च आयोजित किया। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस की पैदल पेट्रोलिंग की गई। असामाजिक तत्वों पर अब पैनी नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और इसी कड़ी में दुर्ग जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल व पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। थाना व चौकी प्रभारियों के साथ 150 से अधिक जवानों ने शहर के बाजारों, घनी आबादी वाले इलाकों और कॉलोनियों में फ्लैग मार्च आयोजित किया। जिले की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था असामाजिक तत्वों, गुंडे बदमाशों में कानून का डर बनाने, नशे के खिलाफ कार्यवाही करने, आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराना प्रशासन का उद्देश्य है और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रख करके निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के लिए लगातार त्वरित कार्यवाही चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। और अब खबर बलरामपुर के पनसरा से, जहां चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान जो है ग्रामीणों ने कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 10 साल पुरानी सड़क चलने लायक नहीं है। सुनवाई नहीं होने की वजह से ग्रामीण भड़क चुके हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत पनसरा के ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा से परेशान होकर चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए गाँव वालों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को इसका ज्ञापन भी सौंपा है, जहाँ ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है। बता दें कि पनसरा में 584 मतदाताएं हैं। ऐसे में वाड्रफनगर ब्लॉक का ग्राम पंचायत पनसरा प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क का निर्माण तकरीबन 10 साल पहले कराया गया था। ऐसे में 10 सालों में सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। कहीं कहीं ही डामर की सड़क बची है, बाकी सड़क पर केवल गड्ढे हैं या फिर उबड़ खाड़क सड़क है। ऐसे में यहाँ से बलरामपुर जिला मुख्यालय 60 किलोमीटर दूर स्थित है। खराब सड़क के कारण ग्रामीण वाड्रफनगर से होकर बलरामपुर जाते हैं, तब यह दूरी 100 किलोमीटर हो जाती है।
इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनाइए, सभी वादे पूरे होंगे, कहना है भाटापारा में सिमगा में भूपेश बघेल का। जहां शाह की झूठी बातों में मत आना, इन्होंने कहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाटापारा विधानसभा सीट के सिमगा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पिछली बार आपसे जो वादा किए थे उसने हमने पूरा किया, इस बार भी आप सरकार बनाइए, हम फिर से कर्जा माफ करेंगे, इस बार हम देश में सबसे ज्यादा 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर सरकारी धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का ही नहीं बल्कि स्व सहायता समूह की माताओं बहनों समेत ट्रांसपोर्टर्स का कर्जा भी माफ करेंगे। इन्होंने आगे कहा कि मोदी जी की क्या गारंटी है। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आए क्या? नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं, इनका भरोसा मत करना। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। मुख्य निर्वाचन आयोग से भाजपा ने शिकायत की है। विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती प्रचार सामग्रियां जब्त की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जबरन प्रचार सामग्री जब्त कर रहे हैं, साथ ही प्रचार सामग्री बांटने से इनको रोका जा रहा है। भाजपा निर्वाचन आयोग संपर्क समिति के संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने शिकायत में कहा कि प्रदेश के जिलों में इस तरह से शिकायत आ रही है कि जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं से डांट फटकार कर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। मिश्रा ने कहा कि प्रचार में अचानक रोक टोक को लेकर जब अधिकारियों से कारण पूछा गया तो अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक निर्देश देने की बात कही है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी बीजेपी के विरोधी दलों को चुनाव में पक्षपातपूर्ण सहयोग कर रहे हैं।